और इधर केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा ने भी समाजवादी पार्टी पर सीधा आक्रमण किया है। समाजवादी पार्टी पूरी तरह परिवारवादी पार्टी है। उनका कहना है अखिलेश कितना भी प्रचार कर लें, मैनपुरी में नहीं जीतेंगे। परिवार के अलावा अखिलेश यादव को कोई और नहीं दिखता। मैनपुरी में भाजपा के उम्मीदवार पर आलाकमान फैसला करेगा। उत्तर प्रदेश में मैनपुरी में लोकसभा का उपचुनाव होना है, तो वहीं खतौली और रामपुर में विधानसभा का उपचुनाव होना है। हमारे साथ बातचीत के इस वक्त मौजूद है केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री बीएल वर्मा जी। सर, डिंपल यादव को प्रत्याशी बनाया समाजवादी पार्टी ने मैनपुरी से। लग रहा है कि परिवारवाद से आगे नहीं सोच पाई समाजवादी पार्टी, और बीजेपी की क्या रणनीति रहेगी? देखिए, समाजवादी पार्टी का नाम भले ही समाजवादी, लेकिन पार्टी है पूरी परिवारवादी। और डिंपल यादव का टिकट देकर उन्होंने सिद्ध कर दिया है कि मैं, मेरी पत्नी, मेरा भाई, इससे आगे वो जा नहीं सकते। और मुझे लगता है कि परिवारवाद का जिस तरह से ये काम करते हैं, ये उत्तर प्रदेश की जनता हो या देश की जनता हो, ये कोई पसंद नहीं करती। और जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, मैं कह सकता हूँ कि जिस तरह से भाजपा का कार्यकर्ता वर्ष में 365 दिन अगर होते हैं, तो लगातार 365 दिन काम करने वाला कोई कार्यकर्ता निष्ठा से है तो भाजपा कार्यकर्ता है। सर, अगर बात करें तो अपर्णा यादव भी बीजेपी की ओर से टिकट मांगती हुई दिख रही हैं। कल उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष से मुलाकात की, दिल्ली में भी केंद्रीय आलाकमान से मुलाकात की है। आपको लग रहा है कि उनको कैंडिडेट बनाया जाना चाहिए? बहू वर्सेस बहू हो जाए, मुलायम की दो बहू है आमने सामने। देखिए, भाजपा का नेतृत्व, चाहे हमारा प्रदेश का नेतृत्व हो या शीर्ष नेतृत्व हो, बहुत विचार करके फैसला करता है और किसी न किसी पार्टी के कार्यकर्ता पर ही फैसला करेगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि लोकतांत्रिक तरीके से जिस तरह से हमारे, चाहे वो चुनाव समिति फैसला लेती है, चाहे अन्य कार्य होते हैं, वो लोकतांत्रिक तरीके से होंगे। भाजपा कार्यकर्ता जो भी चुनाव लड़ेगा वो जीतेगा। आपको लग रहा है कि अपर्णा यादव बेहतर चुनाव लड़ सकती है वहाँ पे? और अपर्णा यादव वो लड़ेंगी तो वो जीतेंगी, और दूसरा कोई कार्यकर्ता लड़ेगा तो वो जीतेगा। अखिलेश यादव को देखा गया कि रामपुर और आजमगढ़ में उपचुनाव में प्रचार करने नहीं दे गए थे। आपको लग रहा है कि मैनपुरी में उतर के वो पत्नी के लिए प्रचार करेंगे? देखिए, मैनपुरी में उतर कर प्रचार करें या हेलीकॉप्टर से प्रचार करें, उनके प्रचार करने से कुछ होने वाला नहीं है। मैनपुरी में जिस तरह से इनकी गुंडाई चली है, समाजवादी पार्टी की ज़माने की गुंडागर्दी लोग भूले नहीं हैं। और आज माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में और योगी जी के नेतृत्व में जो सुशासन का संदेश नीचे तक जा रहा है, वो मैनपुरी में भी है। और हम कह सकते हैं कि मैनपुरी का चुनाव बहुत रोचक तो हो सकता है, लेकिन परिणाम भाजपा के पक्ष में रहने वाला है और कमल खिलेगा। शुक्रिया से बातचीत करेंगे केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री बीएल वर्मा, जिनका कहना है कि उपचुनाव में भाजपा इस बार जीतेगी, क्योंकि पहले भी वो तमाम सारी सीटें जीत चुकी है जहां पे बीजेपी कभी नहीं जीती थी। कैप्शन धर्मदत्त के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा। और इधर यूपी के पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने भी डिंपल यादव को उम्मीदवार बनाने पर हमला बोल दिया। उन्होंने कहा कि सपा परिवार के आगे सोचती ही नहीं, भाजपा जिसे भी उम्मीदवार बनाएगी उसकी ही जीत होगी। प्रदेश सरकार में पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। सर, आप बात करें तो आप भी मैनपुरी सदर से विधायक हैं और डिंपल यादव उपचुनाव के लिए प्रत्याशी घोषित हो गई। हरा पाएंगे इस बार उनको आप? उत्तर प्रदेश के पुराने परिणाम देख लें, 22 का लेटेस्ट विधानसभा का परिणाम देख लें, या अभी जो उपचुनाव हुए जिसमें आजमगढ़ और रामपुर का पार्लियामेंट का चुनाव था, जो अवैध किले इनके समाजवादी पार्टी के लोग कहते थे, पूरी तरह ढहाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। तीनों हम दोनों असेंबली जीतेंगे और लोकसभा क्षेत्र मैनपुरी का भी चुनाव कमल जीतेगा, कमल खिलेगा और हम लोग निश्चित रूप से चुनाव जीतेंगे। अगर बात करें तो आजमगढ़ और रामपुर में उपचुनाव हुए लोकसभा के, अखिलेश यादव प्रचार के लिए नहीं गए। आपको लग रहा है कि इस बार उनको मैनपुरी जीतने के लिए प्रचार में उतरना पड़ेगा? जाना चाहिए, उनकी पत्नी लड़ रही हैं, अभी भी नहीं आए तो कब जाएंगे? क्या डिंपल को अकेला छोड़ देंगे क्या? जाना चाहिए। अच्छा स्वागत है उनका विधानसभा मैनपुरी में। मैनपुरी सदर से मैं एमएलए हूँ, बगल की सीट से अखिलेश जी करहेल से एमएलए हैं। रहना चाहिए, वहाँ बिल्कुल होगा। ज़मीन पे पूरा जो युद्ध होता है राजनीतिक, वो पूरा युद्ध होगा। निश्चित रूप से बहुत प्रचंड बहुमत के साथ हम पार्लियामेंट सीट जीतेंगे। दो नामों में बड़ी चर्चा है, एक अपर्णा यादव और दूसरे आप हैं। अगर आपको उम्मीदवारी दी जाती है तो क्या आप हराने में कामयाब होंगे? हम लोग उम्मीदवार नहीं हैं, हम लोग कतई उम्मीदवार नहीं है, ना मेरा कोई इंटरेस्ट है। लेकिन जैसा पार्टी का जिसको भी आदेश मिलेगा, कमल लड़ेगा, कमल जीतेगा और जिताएंगे। जो भी लड़ेगा, जो भी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व निर्णय लेगा, उसको चुनाव जीताएंगे। लेकिन मैनपुरी से भारतीय जनता पार्टी का सांसद चुन के आएगा, ये पक्का है। कहना है कि मैनपुरी सीट में भाजपा की जो भी कैंडिडेट होगा वो चुनाव जीतेगा, जैसा कि जिन्होंने बताया कि पिछले विधानसभा चुनाव में 2 विधायक वहां से जीत के आते, तो इस बार लोकसभा उपचुनाव में भी जीतने का काम होगा। कैप्शन धर्मदत्त के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली। इधर मैनपुरी से डिंपल यादव को सपा प्रत्याशी बनाए जाने पर कन्नौज से भाजपा सांसद सुब्रत पाठक ने तंज कसा।
उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी ने अपने मूल चरित्र के हिसाब से ही मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में डिंपल यादव को प्रत्याशी घोषित किया है। उनका यह भी कहना है कि सिर्फ जातिवाद और परिवारवाद ही समाजवादी पार्टी का मूल चरित्र है। से समाजवादी पार्टी का निर्माण तो समाजवाद के नाम पर हुआ था, लेकिन जब पार्टी अस्तित्व में आई तो यह जातिवादी हो गई और फिर जातिवाद से भी जब इनका विस्तार हुआ तो फिर उसके बाद ये परिवारवादी हो गए, माने एक ही परिवार के लोगों को सब कुछ मिलेगा। से समाजवादी पार्टी का निर्माण तो समाजवाद के नाम पर हुआ था, लेकिन जब पार्टी अस्तित्व में आई तो यह जातिवादी हो गई और फिर जातिवाद से भी जब इनका विस्तार हुआ तो फिर उसके बाद ये परिवारवादी हो गए, माने एक ही परिवार के लोगों को सब कुछ मिलेगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।